हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोग के सामने 10वीं कक्षा का हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन है, विशेषण विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास बनेगा। जहां उपमेय और उपमान के योग से कौन सा समास बनेगा? तो वहां भी कर्मधारय समास बनेगा। कर्मधारय समास कौन सा समास होता है? जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मैंने वही मकान खरीदा जो आपका है, यह वाक्य है। तो जब भी आपको जो आ जाए, जब भी क्या आ जाए, जो आ जाए, तो वो कौन सा होता है? मिश्र वाक्य होता है। किताब मेज पर रखी है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा होगा? मेज पर किसका होता है? तो अधिकरण कारक होता है। मैंने किताब खरीदी में कौन सा वाच्य है? तो जब भी ने आ जाएगा तो कृत्यवाच्य या कर्तावाच्य होगा। धीरे धीरे समास है। जहां एक ही शब्द बार बार आता है उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। तेज बारिश होने के कारण वो स्कूल ना जा सका, कौन सा वाक्य है? तो यह क्या है? मिश्र वाक्य। आगे है, गीता लिख कर ही उठेगी। इस वाक्य में उद्देश्य कौन होगा? गीता होगा। जिसके बारे में कहा जाएगा वही उद्देश्य होता है। अगला है, निम्नलिखित में से इच्छावाचक वाक्य चुनकर लिखिए। क्या होगा? आपकी यात्रा मंगलमय हो। नेक्स्ट है, सीता लिख कर ही उठेगी। इस वाक्य में उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाएगा वही उद्देश्य होता है। तो सीता यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा। ऐसा लगभग हर एक स्कूल में आया है, तो आप लोग उद्देश्य एग्जाम में गलत मत कीजिएगा। भंबल दा को मैंने काफी करीब से देखा, यह कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य है। उसके बाद प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। कैसे हम जाने? प्रति, जहां पहला पद क्या हो? उपसर्ग है, उपसर्ग या अव्यय हो और प्रधान हो, उसको क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। प्रति हटाने, प्रति क्या उपसर्ग है, उसको हटाएंगे तो दिन एगो सार्थक शब्द बनेगा। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो से है। अगला समास के भेद होते हैं 6। रमन कितने बच्चों के बाद पैदा हुआ? 2 आ गया है तो 7। भंबल दा के भाई का नाम अशोक दा। नेक्स्ट, 2 पदों के मेल को कहते हैं समास कहते हैं। अधिकार छीना जाता है, कौन सा वाच्य? तो भाववाच्य। वाच्य के भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं। वो आदमी बहुत दयालु है में उद्देश्य, तो वह आदमी होगा। जहां देखिए, उद्देश्य आपको हर एक पेपर में दिया है, तो उद्देश्य इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसके बारे में कहा जाएगा वही उद्देश्य होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक होगा? तो अपादान कारक होगा। एक स्टूडेंट मेरे चैनल पर कमेंट किया था कि उसको कर्ण कारक और अपादान कारक के बीच अंतर समझ में नहीं आया। तो अपादान कारक वो होता है, से होता है दोनों का, लेकिन अपादान कारक में अलग होने का बोध होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो अलग हो गया। अब हम लोग कलम से लिखते हैं, यहाँ भी से है लेकिन कलम क्या है? हाथ में है, अलग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कर्ण कारक होगा। रमेश द्वारा यह मकान खरीदा गया, तो जब भी द्वारा आ जाए तो आप लोग कर्मवाच्य में टिक कीजिएगा। आपको हिंदी व्याकरण से 17 नंबर का MCQ और SAQ आएगा। आप लोग मेरे YouTube चैनल पर जो हिंदी व्याकरण का वीडियो अपलोड है उसे देख लीजिए। आपका व्याकरण में एक भी नंबर गलत नहीं होगा। रघु का मित्र मेरी कक्षा में नहीं पढ़ता, कौन सा वाक्य? आप लोग कमेंट कीजिएगा हमें कौन सा वाक्य होगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होगा? लंबोदर होगा। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अप्रधान हो और वे अपना अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ ग्रहण करता है, उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। लंबोदर क्या? 2 शब्दों से मिलकर बना, लंबा प्लस उधर। तो इसमें देखिए न लंबा ही प्रधान है, उधर माने पेट, ना ही पेट प्रधान। यह तीसरा अर्थ की ओर प्रकट करता है, गणेश जी की ओर। लंबा है उधर जिसका
अर्थात गणेश जी। नेक्स्ट है रसोई घर में समास है, कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। रसोई के लिए घर। कर्मधारय समास का एक उदाहरण है, तो देखिए आजीवन नहीं होगा, ये कौन सा है? अव्ययीभाव समास है। और त्रिभुवन भी नहीं होगा, ये कौन सा है? दीर्घु समास है। और पीताम्बर बहुव्रीहि समास होता है, लेकिन ये आंसर में आपको पीताम्बर ही दिया हुआ है। मनमाना माने जिस यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है कि वो क्या है? मनमाना है, उसका मन में जो आता है वो करता है, तो मनमाना होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। सेना नायक शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास होगा। सेना नायक में कौन सा? तत्पुरुष, सेना का नायक। नेक्स्ट है समास विग्रह करना, तो यहाँ पर रेखांकित अंश का करना। शास्त्र के अंतर्गत ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। दीर्घु समास इसमें कौन सा होगा? चौराहा होगा, जहाँ संख्या होगा वहाँ पर दीर्घु समास होता है। पाप पुण्य दंत्व समास हो जाएगा। जीवन काल तत्पुरुष समास हो जाएगा, जीवन का काल। सूर्य की परिक्रमा करते, सभी धूमकेतु अंडाकार कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करते, तो सूर्य की कौन सा कारक है? तो काक एक ही किस में आता है? संबंध कारक में आता है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आप करण कारक। अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाने, यह किस प्रकार का वाक्य? आज्ञावाचक। एक शाम उसने देखा कि नौकरों के कमरे में कोई नहीं था, किस प्रकार का? तो जब भी की आ जाएगा तो क्या होगा? की आएगा तो मिश्र वाक्य होगा। उससे निबंध लिखा नहीं गया, तो जब भी से नहीं रहेगा तो भाववाच्य होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। राम ने पत्र लिखा, अब मुझसे चला नहीं जाता। राम और रमेश मेधावी छात्र। समीर द्वारा कविता पाठ किया गया, तो जब भी द्वारा आएगा तो कर्मवाच्य होगा। उसके बाद ललिता लिख कर ही उठेगी। देखिए हर एक पेपर में आपको दिया हुआ है उद्देश्य, तो उद्देश्य आ रहा है, जिसके बारे में कहा जाएगा वही उद्देश्य होगा। निम्नलिखित में से इच्छावाचक चुनकर लिखिए, क्या होगा? आपकी यात्रा मंगलमय हो। अंशुमाली समासिक पद में समास है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा क्या आंसर होगा। चुन चुन शब्द में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए उसको क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? से होगा। 2 पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जहां अलग होने का बोध हो उसी को क्या कहेंगे? अपदान कारक कहते हैं। करें आप लोगों का एग्जाम में हिंदी में टोटल 17 नंबर का एमसीक्यू और एसीक्यू से हिंदी व्याकरण से आएगा, ठीक है। और मेरे YouTube चैनल पर हिंदी व्याकरण के ऊपर 3 वीडियो अपलोड है। यदि आप वो तीनों वीडियो देख लीजिएगा तो आपको एग्जाम में ये 17 नंबर जरूर ही प्राप्ति हो जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।